नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दोस्तों, आज का दिन है 26 मई और एक तरीके से जो मानसून है उसका आगाज़ मुंबई में हो चुका है। लेकिन केवल मुंबई में मानसून का आगाज़ नहीं हो चुका है, मानसून की पहली बारिश ने ही मुंबई के मेट्रो लाइन की और महाराष्ट्र के सरकार की पोल खोल कर दी है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक्वा लाइन है। ये जो एक्वा लाइन है ये नई खुली हुई लाइन है। लगभग 15 दिन पहले इस लाइन की शुरुआत की गई थी और आप जो देख रहे हैं इस लाइन को बंद कर दिया गया मुंबई की पहली बारिश के दिन। वो इसलिए क्योंकि पहले ही दिन यहाँ पर पानी भर चुका था, जिसके वजह से मुंबई के एक्वा लाइन को बंद करना पड़ा। यहाँ पर कई पत्रकार थे जो अंदर जा रहे थे, जो अंदर से तस्वीरें ला रहे थे, तो वो ना कर सके, इसलिए सिक्योरिटी लगा दिया गया है। आप अपने लाइन को कैसे बेहतर करेंगे इस पर यहाँ पर फोकस नहीं था, लेकिन इस लाइन के बारे में पोल खोलना हो इसलिए इस तरह से जो एक्वा लाइन था उसे बंद कर दिया गया है मुंबई के पहले दिन की बारिश में। हमारे पास तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे सीढ़ियों के ज़रिए पानी अंदर जा रहा है। मेट्रो स्टेशन पर पानी मौजूद है और जैसे कि मैंने कहा, इस मेट्रो को शुरू हुए केवल 15 दिन हुआ है। ये एक्वा लाइन है, ये अंडरग्राउंड मेट्रो है और ये जो मेट्रो स्टेशन है वो भी आप देखेंगे, ये है आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन, जो आता है मुंबई के वर्ली इलाके में। एक बहुत पॉश इलाका है और एक अंडरग्राउंड मेट्रो इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। लेकिन 15 दिन पहले शुरू हुई मेट्रो में पहले दिन की बारिश में ही यहाँ पर जो परिस्थिति है वो दर्शाती है कि इनकी तैयारी कितनी है। 2014 में जब ये सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में, और उसके बाद से महाराष्ट्र में जब भी इनकी सरकार आई है, वो भ्रष्टाचार पर बहुत बात करते हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर असलियत देखिए, अगर 15 दिन में आप अपने मेट्रो स्टेशन जो नया खुला हुआ है वो भी आधा अधूरा, देखिए अभी 15 दिन पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने रिबन काटकर इसकी शुरुआत की थी। 15 दिन हुआ नहीं था, वो इसमें सफ़र करते हुए बता रहे थे कि कैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन पहली बारिश में, वो भी मई महीने की बारिश में, आपको इसे बंद करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करके आप इसे बनाते हैं। आपको याद होगा, इसकी ये जो पूरा मेट्रो स्टेशन है ये अंत में जाता है आरे के जंगलों में। तभी आरे के पेड़ों को काटा गया था, ये कहते हुए कि अगर ये पेड़ नहीं काटे गए तब मेट्रो स्टेशन नहीं बन सकता है। पहले तो पेड़ काटा इन्होंने, फिर मेट्रो स्टेशन बनाया, आधा अधूरा मेट्रो स्टेशन शुरू किया है और उसमें भी 15 दिन के भीतर इस तरह की परिस्थिति सामने आ जाती है। ये शर्मनाक बात है। दुनिया में हर जगह पर बारिश होती है, लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि यहाँ के कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन इलाके में पानी घुस चुका था, जिसके वजह से मेट्रो जो है वहाँ पर पानी भरता हुआ नज़र आया। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में पानी घुसा था तो उसका तो मेट्रो से लेना देना नहीं है, तो आपने मेट्रो को क्यों बंद कर दिया, वो भी पहली बारिश में। अब तो पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जाना है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है दर्शकों? जैसे कि मैंने कहा, इसकी शुरुआत जब की गई थी तो महाराष्ट्र के जो 3 नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, तीनों साथ में आए थे, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर इस मेट्रो में बैठे थे। रिबन काटा था। अब आगे का काम चल रहा है, वो बनेगा तब वापस से रिबन काटा जाएगा। एक एक मेट्रो को 4-4 बार इनॉग्रेट किया जाता है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। अब होगा ये कि कहा जाएगा पहली दिन थी, बारिश ज़्यादा हुई, इसके वजह से परिस्थिति ऐसी हो गई। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से एक तरीके से पीआर चल रहा है टीवी पर। एकनाथ शिंदे जो अपने आप को मेट्रो मैन कहते हैं, वो हर जगह पर जाकर मानसून के देख रहे हैं तैयारी कैसे है। देवेंद्र फडणवीस अलग से जाकर मानसून की तैयारी देख रहे हैं। अजित पवार अलग से जाकर मानसून की तैयारी देख रहे हैं। मीडिया को लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप पूरी तरह से तैयार हैं तो इस तरह की परिस्थिति कैसी होगी? और ये नई लाइन है, आप समझिए, करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई है, बार बार इनॉग्रेट किया जाता है, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, हर बार इवेंट बनाया जाता है, मीडिया को लेकर आया जाता है, और 15 दिन के भीतर मुंबई में अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो सोचिए देश के अलग अलग जगहों पर कैसी परिस्थिति होगी। दिन भर आपको, अगर मुंबई की तस्वीरें आपने देखी भी होंगी, मानसून की वजह से क्या लोकल स्टेशन, क्या मेट्रो स्टेशन, क्या मुंबई के रास्ते, हर जगह की जो परिस्थिति है वो बद से बदतर होती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं पहली बारिश ने ही मुंबई को घुटनों पर ला दिया। और जैसे कि मैंने कहा, इसके बारे में कई हमारे जो टीवी के लोग हैं वो कवरेज कर रहे थे। जो टीवी के लोग कवरेज कर रहे थे उनको कवरेज से रोकने के लिए क्या किया गया? सिक्योरिटी को लाया गया। जो अंदर गए थे टीवी के हमारे पत्रकार, उन्हें क्या किया गया? सिक्योरिटी से बाहर भगा दिया गया और गेट बंद कर दिया गया। तो होता यह है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप दिखा नहीं सकते सच्चाई क्या है, आप केवल सरकार की वाह वाह कीजिए। अब यहाँ पर होगा ये कि एक एक करके सामान अंदर ले जाया जा रहा है। ये जो अभी आपने देखा कि जो सामान यहाँ से गया था वो स्विच पाइप लेकर जा रहे थे, जिसे अब ले जाया जा रहा है। पानी निकालने का काम जारी है।
दोस्तों ये मजाक हो रहा है या क्या हो रहा है, आप समझिए। हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैसे बीईएसटी की जो परिस्थिति है वो ख़राब हो चुकी है। बीईएसटी बस की परिस्थिति मुंबई में ख़राब है। मेट्रो को तो लाया जा रहा था नया ट्रांसपोर्ट बोलकर, अगर उसमें पहले दिन की परिस्थिति ऐसी है। मुंबई लोकल को आपको कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ गया था। क्योंकि पटरियों पर पानी आ गया था। सड़कों पर पानी आने की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बंद था। तो आखिर हो क्या रहा है, और ये मई महीने में हो रहा है, आप समझ सकते हैं। अभी तक क्या था, 2022 तक जब बीएमसी में शिवसेना थी सत्ता में 25 साल से, तब उद्धव ठाकरे की तस्वीर लगाई जाती थी, आदित्य ठाकरे की तस्वीर लगाई जाती थी, और हर रोज़ मीडिया में सवाल पूछा जाता था कि पानी कैसे भर गया। अब हो रहा ये कि बताया जा रहा है कि मुंबई तो एक कोस्टल सिटी है, बारिश ज़्यादा होगी तब क्या होगा। लेकिन यही लोग जब विपक्ष में थे तब सत्ता से सवाल पूछते थे। अब सरकार में आने के बाद कोई सवाल नहीं पूछ रहे। रिबन काटने के लिए 3-3 लोग साथ में आएंगे, जवाब देने के लिए कोई साथ में नहीं आएगा, और ना ही जिस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए उस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या ये करप्शन नहीं है कि इस तरह से 15 दिन के भीतर ही अगर आपके यहाँ पर पानी भर जाए, आपको मेट्रो स्टेशन बंद करना पड़े? ये कौन से अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो शहर होता है वहाँ पर आपने इस तरह की परिस्थिति देखी है? हम हमारी कंपैरिजन करते हैं हर किसी से, और ये एक्वा लाइन जो है ये अंडरग्राउंड लाइन है जो आगे जाकर मुंबई को अलग अलग जगहों से जोड़ने वाली है। कोलाबा से लेकर सीप्स तक का ये लाइन शुरू होने वाला है। पहले बीकेसी तक शुरू हुआ था, तब नेताओं ने आकर उस समय प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, उन्होंने रिबन काटा। फिर बाद में बीकेसी से लेकर यहाँ पर जब शुरू किया गया, 15 दिन पहले मोदी जी का इंतज़ार किया गया था, लेकिन क्योंकि पहलगाम वाला मामला हो गया था तो मोदी जी नहीं आए, तो 3 नेता साथ में बैठकर ट्रैवल करते हुए उन्होंने काटा। हुआ कुछ नहीं था, सिर्फ 1-2 स्टेशन और 3 स्टेशन आगे बढ़ गए थे, उसके लिए भी आपने इवेंट कर दिया। लेकिन अब जब जवाब देने की ज़रूरत है तब लोग गायब हैं, तब कोई बातचीत नहीं है, तब मीडिया को दूर रखा जा रहा है, तब गेट बंद रखा जा रहा है और किसी तरह का जवाब नहीं दिया जा रहा है। सवाल अब भी यही है कि आम आदमी के लिए, जो कॉमन मैन की बात करते हैं, जो कहते हैं हम कॉमन आदमी हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप कॉमन मैन के लिए अगर बारिश के पहले दिन की परिस्थिति ये है, अब तो मई महीना चल रहा है, मानसून का ऑनसेट हुआ है, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बाकी है। इसी से आपने आरे के पेड़ काटे थे ये सोचते हुए कि हम हमारे मेट्रो को जो है अच्छे से आगे तक लेके जाएंगे। पेड़ों को भी आपने काट दिया था, पर्यावरण को भी बर्बाद कर दिया था। अब जब मेट्रो बनना शुरू हुआ है, आधे में आपने शुरू भी कर दिया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाले इलाके में इस तरह की परिस्थिति हुई है। मुंबई के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, हर जगह की परिस्थिति यही है। सोमवार के दिन लोग काम पर लौट रहे थे, काम पर जा रहे थे, दिन भर उनको परेशानी का सामना करना पड़ा था। दिन भर जो है इसी तरह से परेशानी लोगों को हुई। हर जगह पर केवल ब्रिजेस और बोर्ड्स लगाए जाते हैं, पहले ही पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि काम होने वाला है। और ये देखिए सामने ही बीएमसी का ऑफिस है, ये बीएमसी का ऑफिस है और ये मेट्रो स्टेशन है। सामने मेट्रो स्टेशन है, सामने बीएमसी का ऑफिस है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो बीएमसी का हालांकि इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। MMRCL बनाया गया था स्पेशली ताकि मेट्रो को शुरू किया जा सके, और MMRCL चलता है राज्य सरकार के नेतृत्व में। हालांकि बीएमसी को भी अभी नेतृत्व राज्य सरकार ही कर रहे हैं, लेकिन MMRCL के भीतर ही आता है और राज्य सरकार के नेतृत्व में इसे चलाया जा रहा है। और मई महीने में ही 26 तारीख को मेट्रो मुंबई में मानसून आते ही 15 दिन पहले शुरू हुई मेट्रो बंद कर दी गई है। मुंबई की परिस्थिति ऐसी है, मुंबई को मानसून ने पहले ही दिन घुटनों पर ला दिया है। काम बड़े बड़े स्लोगन पर किया जाता है। बोर्ड्स आप देखेंगे तो मुंबई इज अपग्रेडिंग, मुंबईचा उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही काम करतो ऐसा लिखा हुआ है। मतलब है कि मुंबई के उज्ज्वल भविष्य के लिए ये काम हो रहा है, मुंबई अपग्रेड हो रहा है। ये कौन सा अपग्रेडेशन है जहाँ पर 15 दिन के भीतर ही मेट्रो बंद हो जा रही है, जहाँ पर आप कवरेज से रोक देते हैं। सिक्योरिटी देखिए आप कहाँ पर कितनी है, गेट बंद है लेकिन फिर भी इतनी सिक्योरिटी है। यात्री तो अंदर जाएंगे नहीं, और ये वर्ली का पॉश इलाका है जहाँ पर लोग लाखों रुपए के सैलरी लेते हैं। बड़े बड़े IT पार्क्स यहाँ पर हैं, बड़े बड़े नेताओं के घर यहाँ पर हैं, और यहाँ पर पहले दिन की परिस्थिति ऐसी है। तो आप सोचिएगा कि पूरे महाराष्ट्र की परिस्थिति कैसे होगी, ग्रामीण इलाकों की परिस्थिति कैसे होगी, किसान जो परेशान है उनकी परिस्थिति कैसे होगी। लेकिन इस सब के बारे में सरकार से सवाल पूछेगा कौन? अब सरकार आपको बताएगी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई, मानसून ज़्यादा आ गया, हम क्या कर सकते थे। इसलिए तो आप मानसून प्रिपेयर्डनेस करते हैं, इसलिए तो आपके पास अधिकारी होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, आपके पास पूरा वेदर डिपार्टमेंट होता है जो आपको वार्निंग देता है कि किस तरह से बारिश आ सकती है, नहीं आ सकती है। पहले से ही ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, उसके बावजूद अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो क्या करेंगे? जो यात्री हैं, जो जाना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं है अब वो कैसे जाएँ। बसेस अवेलेबल नहीं है, टैक्सीज ऐसे मानसून में आते नहीं हैं, तो आपको केवल घंटों घंटे इंतज़ार करने के अलावा कोई भी और चीज़ आपके सामने, कोई विकल्प मौजूद नहीं होता है। तो मुंबई के पहले दिन की जो परिस्थिति है वो यही है। हमने आपको ये परिस्थिति बताने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है कि विपक्ष में रहकर जो लोग सरकार में,
जब उद्धव ठाकरे की सरकार यहाँ पर थी जो सवाल पूछते थे, अब वो सत्ता में खुद हैं और मानसून को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि 15 दिन पहले उन्होंने खुद ने ही फीता काट कर इसकी शुरुआत की थी, अंदर तक घूमे थे और कहा था कि कैसे मुंबई उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है। अब ये उज्जवल भविष्य है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये तो तय है कि मई महीने में अगर आपको पहली बारिश में मेट्रो को बंद करना पड़ रहा है तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मेट्रो में तो कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। ये किस दर्जे का बना हुआ है और क्यों पानी भर रहा है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ज़मीन से भी अगर आप देखें तो इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इतना तक तो पानी भरा नहीं था, फिर भी अगर मेट्रो के अंदर तक पानी जा रहा है तो इसके लिए क्या हुआ था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन जिम्मेदार है, ये तमाम सवाल हैं दर्शकों जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए हमने वही पूछने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। आचार्य अत्रे चौक के बाहर से जहाँ पर मेट्रो बंद किया गया है, जहाँ पर मीडिया को कवरेज से रोका गया है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लाई गई है, वहाँ से इस रिपोर्ट को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।